बोल रहे हैं पैसा भेजो नहीं तो दवा रुक जाए। तुम्हारी बहन है तुम कितना लगा, तुम्हारे थी भाई बहने हैं, बहन है तुम कितना लगा रहे हो। रोड पे लेके रोने लगी, फिर बच्चा भी रोने लगा। डब्लू है, उनके भाई है, मेरे ससुर जी को मारे, उनकी छोटा बच्चा जो है उसको गोद में ली थी, तब भी मैंने लड़ी। जनपद जौनपुर में इस वक्त की बड़ी खबर चल रही है कि 3 बच्चों की मां, एक निर्दयी मां बन के जो है अपने बच्चों को जहर देके मौत के घाट उतारने का पूरा प्रयास करती है। उसमें से एक बच्चा मौत के घाट उतर जाता है और अपने जो 2 बच्चे हैं अपने साथ जो है अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं। और उनकी जो देवरानी है इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार हॉस्पिटल ले जाना, हर इलाज के लिए जो है हमेशा गार्जियन की तरह जो है लगातार डॉक्टरों से बातचीत करना, पूरी तरीके से जो है मदद करने के पूरी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इनके घर में कोई पुरुष नहीं था। आइए इन्हीं से पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वह माँ, निर्दयी माँ कैसे बन जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। अच्छा नीलम जी, आप देवरानी हैं उनकी? हाँ मैं देवरानी हूँ। सिर्फ देवरानी हैं? हाँ सगी देवरानी हूँ। हाँ, तो आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो ये मामला कैसे क्या हो जाता है कि जिसके कारण वो आपकी जेठानी इतनी निर्दयी माँ बन जाती है? बच्चे वहाँ थे, उनके बच्चे थे यहाँ बाहर में, तो मेरी सासू माँ थी, तो बच्चे ने वो जो एक्सपायर हो गया वो बच्चा बोला कि क्या है तुम खा खा के मोटी हो जा रही हो। तो ये मेरी सास ने यही बोला कि मैं खा खा के मोटी हो रही हूँ, क्या तुम्हारी बाप का कमाई खा रही हूँ। इसी से बात विवाद मतलब चलने लगा, थोड़ा 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 ढेर हो गया। इसके बाद उन्होंने शाम को फिर माँ के पास फोन के बताई कि मतलब ऐसी-ऐसी घटना है, मतलब ऐसी-ऐसी बात है। उन्होंने अपने माँ के बात की, अपनी मम्मी से बात की, हमारे फ़ोन से भी बात की। उनका फ़ोन 2 महीने से खराब हो गया था और मेरे मोबाइल से अपने मायके भी बात की हैं, बताई हैं सब चीज़ और बोली हैं और धमकी भी दी हैं। बोली हैं कि तुम सोच लेना मेरी 3 बेटी में से 1 बेटी अब नहीं रहेगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे जब भी कर सकती हूँ। यह बात जो है सविता अपनी माँ से कहती हैं। हाँ, अपने माँ से ये बात बोली है, तुम 3 बेटी में से 1 बेटी समझ लेना मर गई है। आज के बाद तुम फ़ोन मत करना और भूल जाना। ये घटना 1 दिन पहले होता है? हाँ, जैसे कल मेरा जो बच्चा था वो एक्सपायर हुआ, परसों के डेट में शाम को वो अपने माँ से बात की थी। आपके फ़ोन से बातचीत हुई हाँ, थी? हमारे फ़ोन से बात हुई थी। अच्छा, उस रात जो है खाना-पीना बना के आप लोग जो है खा के आराम से सो जाते हैं आराम से और सो अगली जाते हैं। अगली सुबह फिर आपकी सास और आपके ससुर जो है अपने ससुराल चले जाते हैं लेके अपनी पत्नी को। हाँ, मतलब हमारी बच्ची जो ये है, हमारी बच्ची को और हमारे सास-ससुर लेके चले जाते हैं। हमारे ससुर अपने ससुराल चले जाते हैं, घर पे कोई नहीं था। सास-ससुर के जाने के बाद उन्होंने भी टेम्पू से चले गए। बच्चों को लेकर बोले, "मैं जा रही हूँ सायगंज से अभी आ रहे हैं।" मैं बोली, "जाने तो जा रही हैं तो जाने हम क्यों बोले? भई जा रही हैं, कहीं भी जाएँ हम थोड़ी बोल सकते हैं ना, रोक तो सकते नहीं हैं, क्योंकि हमें जानकारी रहेगा तब हम रोकेंगे ना।" तो इसके लिए वो गई और फिर वहाँ से बर्गर और समोसा और चाउमीन लेके आई थी। हमारे रूम में गईं और बच्चे भी गए वहाँ बैठकर बच्चे भी खाएँ, हम भी खाएँ और मेरी जेठानी भी खाई, सब लोग पानी पिए वहाँ से। मैंने अपनी छोटी बच्ची को नहला के वहाँ सुलाई थी। जो बच्चा एक्सपायर हुआ है, वो बच्चा मेरी लड़की को भी छोटी वाली बच्ची को भी खिलाया और बोला वो माँ बोली, "हम ज़हर खा लेंगे बच्चे, तुम लोग खा लोगे?" बच्चे ने भी बोला, हाँ, हम खा उनको डराया धमकाया, बोले अगर हम मर जाएँगे तुम लोगों को कौन देखेगा? तुम्हारे पापा और सब कोई नहीं देखेंगे, मारेंगे, भगाएँगे सब लोग, कहाँ जाओगे तुम लोग? अच्छा, ये बातें आपके रूम में होना शुरू हो जाती हैं, जब मार्केट से वो लौट के आती हैं, बच्चों को बिठाती हैं और आप बैठ के जो है कि जो बाहर से सामान लेके आते हैं, बर्गर और चाउमीन आप लोग मिल के सब लोग खाते हाँ, हैं। हाँ, सब लोग मिल के खाते हैं, हमें नहीं मालूम था जैसे लाई हैं कि नहीं, हमें तो ये तो मालूम नहीं था। हुँ, फिर भी इसके बाद वहाँ उन्होंने कहा फिर हमने अपनी छोटी बच्ची को सुला दिया, सुलाने के बाद मैं कही जाए वो बोली चलो सब लोग सो जाओ। तो मैंने बोली चलो जा रहे हैं सब हम भी दोपहर में बच्ची को अपने दोनों लेकर रूम बंद करके सोते हैं। वो भी बच्चे को अपने रूम में रोज़ डेली मतलब बंद करके सब रूम सोता है दोपहर में। तो बोली चलो सो जाओ, तो बच्चे गए सो गए, मतलब सोए नहीं। फिर हमारे घर से 2 लोटा पानी हमारे रूम से 2 लोटा पानी लेके भी गई हैं। मैंने बोली बच्चे हैं भाई प्यास तो लगेगा, प्यास का दिन है तो प्यास भी लगेगा, गर्मी है। अच्छा जब वो कहती हैं कि बच्चों ज़हर क खाया खिलाएँगे तुम लोग खा लोगी, तब आप उस वक़्त आप वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। हाँ, मैं जैसे कल भी तो ये बात हुई, घटना हुई और परसों भी यही कहती थी और जैसे वाद-विवाद पहले भी होता था, पहले भी ऐसे बोलती थी। तो ऐसे में मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने इतना नहीं निर्दयी सोचा था मतलब ये निर्दयी इतना हो जाएँगी, अपने बच्चों को भी दे देंगी,
ये तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे मालूम नहीं था। इसके बाद वो रूम में लेके गई, रूम में फिर एक बाद रूम में लेके गई, वहाँ खिलाई या कैसे खिलाई ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अंदर से रूम बंद था। मैं नहाने के लिए गई, फिर मेरी बच्ची रोने लगी, मैं वहाँ आई दूध पिलाने के लिए। फिर बच्चे वहाँ से दवा लेके आए हैं, बच्चे हमारे पास दवा लेके आए हैं। फिर दवा लेके आए, बोले ये चाची क्या है, मैं बोली कहाँ पाए, तो बाप मतलब बच्चे दोनों बताएं, बड़े वाले और जो एक्सपायर हुआ वो बच्चा बोला कि मम्मी ने अपना भी खा लिया, हम तीनों को खिला दिया। अच्छा, आप एक बार भी अपनी जेठानी से ये बात नहीं कहती हैं कि आप बार-बार बच्चों के सामने ऐसा क्यों कहती हैं कि मैं विषाक्त पदार्थ खा लूँगी या मैं बच्चों को खिला लूँगी? आप एक बार उनसे पूछने का प्रयास मैंने नहीं कही आज बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, सब दिन भूल जाता है। तो बोली नहीं हम करेंगे, चाहे जब करेंगे, मतलब ये तो नहीं बोली करेंगे हम चाहे जब करेंगे। हुँ। ये बोले हैं। ये एक बातें कितने बजे लगभग अनुमान हो रही थी कि जो है आपके और आपके बच्चों के साथ और आप वो जो जेठानी थी वो बच्चों को लेके आपके पास 11-12 के बीच में। 11-12 के बीच में हाँ, बातचीत हो रही थी। हाँ। और ये आपके जाने के बाद आप रूम से जब बाहर निकलती थी कितने मिनट बाद जो है घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है? 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद। हम्म। फिर आपको कैसे पता चलता है? फिर रूम से बच्चे दवा लेके आए, बोले जी चाची क्या, मैंने बोली दवा है, बेटा कहाँ पाए, तो बोले मम्मी ने बाबू को खिला दिया, हम दोनों को और अपना भी खा लिया। मैंने अपने जेठ जी के पास तुरंत फोन किया, क्योंकि हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं था उस वक्त, हम मौजूद थे और कोई नहीं था। अच्छा, जो हाँ। जो दवा लेके आया था उस दवा पे कुछ लिखा था, कुछ समझ में आया नहीं आपको? कुछ भी नहीं लिखा था, सादा पन्नी था, कीटनाशक दवा था, वो बैगन का दवा बोल रहे हैं, मतलब सब लोग बोल रहे हैं मार्केट वहाँ बोल रहे हैं हॉस्पिटल में कि ये कीटनाशक दवा है, बैगन की दवा है, वो बैगनी कलर का था दवा। अच्छा, जब बच्चे लेके आते हैं आपको दिखाने के लिए कि चाची ये क्या है, हाँ, तब बच्चों की हालत कैसी थी? आप तुरंत बच्चे की जाके अंदर हालत देखने मतलब लगे? ठीक थी, बच्चे के हाल मैंने पूछा बच्चे तुम लोग को कुछ नहीं हुआ, बच्चे बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने तुरंत जेठ जी के पास फोन लगाया, तो वो घर में मेरी जेठानी घर में से आई दवा छोड़ने के लिए, हुँ, तो मैंने उनको दवा नहीं दी। मेरा हाथ बहुत कोशिश की छोड़ने के लिए, मैं उनका छोटा बच्चा जो है उसको गोद में ली थी, तब भी मैंने लड़ी, मतलब कोशिश की, लेकिन दवा नहीं दी हूँ उनको। दवा नहीं दी हूँ। फिर जेठ जी ने बोले जाओ लेकर, चाहे जैसे तुम लेके जाओ, कोई नहीं है तो तुम लेके हॉस्पिटल जाओ। हुँ, मैं बोली कहन पैसा है तुम्हारे पास, मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है, 50 रुपए है बस। बोले जाओ किसी को कह दो पहुंचा दे, मैं बोली मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ, मैं नहीं कहूंगी किसी को, टेम्पो से अभी कहेंगे टेम्पो वाले लेके जाएंगे। कहन ठीक है जाओ। मैंने टेम्पो वाले से कहा, फिर बड़े पापा ने गए और बगल में एक लोग है वो भी गए, और यहाँ थोड़ा इमरान। उस वक़्त जो है कि उनकी तबीयत और जो बच्चों की तबीयत थी, कुछ तबीयत में बदलाव होना हाँ, शुरू हुआ? थोड़ा-मोड़ा बदलाव हुआ। जो बच्चा एक्सपायर है उसका मतलब हालत ज़्यादा हो डाउन हो गया था। हुँ। हाँ, उसका ज़्यादा डाउन हो गया था हालत, तो फिर मैंने वहाँ रोड पे लेके रोने लगी, फिर बच्चा भी रोने लगा। मैं फिर टेम्पो आया, मैं लेके गई तो बच्चों को, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा इस यानी दुनिया जब में। आप लेके जाना शुरू करते हैं, आपको आभास होने लगता है कि बच्चे की जान अब खतरे में है हाँ, खतरे में है। और आपकी देवरानी की आपकी जेठानी के मैंने उसको घर ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका शरीर भारी था, मैं अकेले नहीं उठा सकती थी। हुँ। हाँ, मैं अच्छा, जब वहाँ यहाँ से आप हॉस्पिटल के लिए लेके जाती हैं, बच्चों को केवल लेके जाती हैं कि उनको भी लेके जाती हैं? जैसे मैं बच्चों को पहले लेकर गई, वहाँ एडमिट कराई, फिर इनको भी बड़े पापा की लड़की है उनके पास फ़ोन किए, मैं बोली अगर कोई टेम्पो है या गाड़ी है तो उनको भी लेके आओ, यहाँ एडमिट करा देते हैं। तब वो मतलब बड़ी मम्मी और वो बड़ी मम्मी की लड़की लेके वहाँ गई हैं। फिर एडमिट कराए हैं वहाँ, फिर अपना सिग्नेचर किए हैं। जहाँ तक हमसे हो सका है हम करे हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर ने बोला, मतलब बोले हैं कि जाओ घर से कपड़ा लाओ, बच्चे को कपड़ा और इनकी माँ की कपड़ा चेंज कर दो। तो पापा ने दोनों बच्चों के लिए कपड़ा लिए, फिर वहाँ चेंज किए, और बड़ा वाला बच्चा तो उल्टी कर दिया था। फिर इसके बाद गए, हम आए घर चले आए, पापा और हम घर आए, कपड़ा लेके जा रहे थे, फिर उनका हालत, फिर मैंने कपड़ा लेके गई, दोनों बच्चों के पास गई, बोले बच्चे सब ठीक हैं? बोले हाँ, हम ठीक हैं। बच्चा जो एक्सपायर हुआ वो रोने लगा, चाची ये नाक में लगा है, इसको निकलवा दो। मैं बोली बेटा अभी मैं ऊपर से आ रही हूँ, कपड़ा चेंज करके बाबू का और तुम्हारी मम्मी का कपड़ा चेंज करके आ रही हूँ, फिर बोलती हूँ डॉक्टर को। वहाँ मैंने कपड़ा भी नहीं बदला था, इधर फ़ोन आया, मेरे जेठ जी फ़ोन किए, बोले क्या बात है? मैं कही कुछ नहीं, सब तो सही है, कपड़ा चेंज कर रही हूँ। कहीं चेंज करके बाहर जाओ, मैंने चेंज करके बाहर आया। मेरी जो जेठानी का भाई है, वो बोला मेरे जेठ जी से पास फ़ोन किया और बोला कि यहाँ से रिफ़र कर दिए हैं। तो मेरे जेठ जी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं नीचे जा कर के अब पूछूँगी तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो मैं वहाँ जब नीचे आई तो बच्चा वहाँ पर नहीं था, यहाँ से रिफ़र कर दिया गया था।
अब ये यानी नहीं। जब आप हॉस्पिटल लेके चली जाती हैं, सागंज हॉस्पिटल लेके जाती हैं, तो क्या जो सविता थे, सविता के मायके वाले भी पहुंच जाते हैं या आप लोग सूचना दे देते हैं मायके वालों को? पहले दे दिए थे सूचना, मतलब जब जहर खाई थी तब मेरे जेठ जी ने बता दिए थे उनके मायके वाले। तब भी उनके मायके वाले नहीं मान रहे हैं, हमारे सास ससुर को मतलब निर्दोषी बता रहे हैं। और उनके जो भाई हैं, डब्लू है, उनके भाई हैं, मेरे ससुर जी को मारे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है मारने के लिए, क्योंकि हमारा गार्जियन घर पर नहीं था। यानी बच्चे को रेफर कर देते हैं यहाँ सागंज से और वहाँ पे जो है मामला हो जाता है कि आपके जो ससुर होते हैं उनकी पिटाई हो जाती हाँ, है। जैसे फिर वहाँ से उसका रिफर हो गया था, तो जो छोटा वाला 8 माह का बच्चा है, मैं उसको भी रिफर कर दिया गया। मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, दूसरे हॉस्पिटल से मैं तीसरे हॉस्पिटल में लेके गई, तब वहाँ पर मतलब भर्ती लिए, फिर एडमिट किए, वहाँ पे फिर मैंने अपना सिग्नेचर किया, मतलब गार्जियन तो मैं बनी। अब वो उस वक़्त तो हम भी थे, हम भी बने, क्योंकि अच्छा, फिर ये कब पता चलता है कि जो 6 साल का बच्चा था, 6 साल वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा? वहीं मालूम है, जहाँ पहले मैं एडमिट कराई थी वहीं पे, मतलब बाहर आई तो पता चला। फिर मतलब अब ये नहीं मालूम कि मतलब हॉस्पिटल में खत्म हुआ है या बाहर खत्म हुआ है, ये मुझे नहीं क्या मालूम है। आखिरी बार उस बच्चे से आपसे बातचीत हुई हो, आपसे बच्चा कुछ कहा हो? बच्चा मैंने कपड़ा लेकर गई, यही बच्चा बोला चाची, गोड़ा मतलब पटक रहा था, बोला चाची ये नाक में से निकलवा दो। मैं बोली बाबू बाबू अभी मैं तुम्हारी मम्मी का कपड़ा लेकर आके बदल के मैं तुम्हारे आ रही हूँ, तुम्हारे लिए बाबू तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर बोलती हूँ डॉक्टर से, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। मैं ऊपर कपड़ा जैसे चेंज करने के लिए गई, वैसे यहाँ से रिफर कर दिया गया, मुझे मालूम नहीं था। और आप अपनी जो जेठानी थी, जेठानी से बातचीत करने का प्रयास किया एक बार? वो बोल भी नहीं रही थी, बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी। हुँ। हाँ। तो जब वहाँ के उनके मायके वाले जब मायके वाले हैं, घर के बगल वाले हैं, अब ये नहीं जानती हूँ भाभी लगती हैं, क्या लगती हैं, 2 लोग मेरे पास थी, वो भी कपड़ा चेंज करवा रही थी। हुँ। हाँ। क्या हुँ। लगातार जो आपके जो सास-ससुर उनके ऊपर आरोप लग रहा है और आपके भी ऊपर क्या कुछ आरोप लग रहा है? हमारे ऊपर तो अभी तो हमें मालूम नहीं है, अभी हम सुने नहीं हैं, अब सुनेंगे तो फिर बताएँगे। हम जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक बता सकते हैं, जहाँ तक हम हैं, जहाँ तक मतलब हमें जानकारी है वहाँ तक बता सकते हैं, उसके बाद हम नहीं बता सकते अच्छा, हैं। क्या आप भी एक माँ हैं, क्या आपको ऐसा लगता है क्या एक मामूली विवाद के कारण वो माँ निर्दयी माँ बन जाएगी? अब ये तो नहीं मालूम है, पढ़ी-लिखी ये भी नहीं है, तो पढ़ी-लिखी नहीं है, पढ़ी-लिखी हैं, अब हमें तो किसी का दिल की बात कोई जानता नहीं है। हुँ। अ, तो हम भी ऐसे थे, बार-बार ऐसे बोलते थे, हमारे लेकिन भी वाद-विवाद होता उनके है। मायके वाले लगातार आपके हाँ, आरोप आरोप लगा रहे लगा रहे हैं, हैं। क्या-क्या लगा रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं कि बच्चा है, कह दिया अरे बच्चा है तो कह दिया ठीक है बच्चा, वो भी तो मारी तो नहीं, मेरी सासू माँ मारी तो नहीं है ना। हुँ। अरे गाली तुम भी दी, गाली हमारी मतलब सास दी है गाली, गाली हमारी जेठान भी दी है, बात बढ़ते-बढ़ते बढ़ गया है अच्छा, बात। आखिरी बार वो मायके कब गई थी यहाँ? रक्षाबंधन को गई थी मायके। रक्षाबंधन को गए हाँ, थे। रक्षाबंधन को मतलब शनिवार को गई थी और सोमवार को आई थी। हुँ। आखिरी बार जब उनके घरवाले कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत नहीं कराते थे, आपके यानी आपके घरवाले बातचीत उनको करने नहीं देते थे और लगातार यहाँ पे वो प्रताड़ित करते थे, उस प्रताड़ना से आके जो है इस कदम को उन्होंने चुना। नहीं, वो जो मतलब परसों शाम को कल घटना की है, परसों शाम को अपने मम्मी से मतलब थोड़ा-बड़ा जौन बात हुआ है सब बताई हैं अपने मम्मी से, ये नहीं है कि उनकी मम्मी नहीं जान रही। अभी उनकी मम्मी बोल रही आरोप लगाए हैं। हाँ, ऐसे कर रहे हैं। और हमारे देखिए ससुर को मारे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो गार्जियन हैं और हम लोग कोई वहाँ पे नहीं थे तब मारे हैं, उनका कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे घर घटना घटी है, मार करने के लिए उनके सब आए हैं, अभी हम लोग वैसे करते हैं, आज हमारे लोग के ऊपर बीत रही है, हम लोग जानेंगे ना, वो लोग जानेंगे। अभी वहाँ पैसा घट गया, दवा रुक गया, मेरे छोटे जो बच्चा है उसका दवा रुक गया, बोल रहे हैं पैसा भेजो नहीं तो दवा रुक गया। तुम्हारी बहन है तुम कितना लगाए, तुम्हारे थी बहनें हैं, बहन है तुम कितना लगा रहे हो? फोकट के वहाँ क्यों बैठे हो? झगड़ा करने के लिए, मार करने के लिए बैठे हो? क्यों बैठे हो वहाँ? लगातार आपके जो ससुर हैं हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज के लिए लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, हमेशा जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जो है अभद्रता की जा रही है। हाँ, आप आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों आरोप लगाए? फ़ोन मैंने की, फ़ोन करके बोल रहे हैं, पैसा भेजो नहीं तो दवा रुक जाएगी। अरे तुम किस लिए हो? अगर हमारे गार्जियन यहाँ आ गए, शाहगंज में आ गए हैं, तो तुम हो ना, तुम देखो ना, तुम्हारी भी बहन है ना, तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम भी लगाओ, जब मार सकते हो तो पैसा लगा सकते हो ना, क्यों नहीं लग अभी बच्चों की तबीयत कैसी है और बच्चों उनकी की तबीयत? तबीयत ठीक है, अभी फ़ोन किए थे, बच्चों की तबीयत ठीक है। और जो दूसरा वाला बच्चा था, सब ठीक है, तीनों लोग सही हैं। दूसरा वाला बच्चा जो खत्म हो गया वो? हाँ।
दूसरे वाले बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया कभी नहीं? अभी नहीं, मुझे नहीं मालूम है हो गया कि नहीं। चलिए ये देखिए, ये देवरानी थी जो जेठानी के लगातार हमेशा बातचीत में थी। उस दिन जिस दिन ये घटना हो जाता है, लगातार एक इनका कहना होता है कि इनके साथ, इनके जो ससुर होते हैं, ससुर के साथ भी अभद्रता हो रही थी और लगातार इस माँ ने इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई। क्या मामूली विवाद, दादी पोते के नोक झोंक ने इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए उनको प्रेरित किया? क्या कुछ हुआ है तो देखना बाकी होगा, और आगे क्या कुछ होता है हम आपको पल पल के अपडेट जरूर देंगे। और जो सविता हैं, जो इस घटना को अंजाम दी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इस मामले को लेकर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलेंगे फिर से नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।